हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओम परमन स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम इतिहास के कुछ टॉपिक्स की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की आज बात करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चंस पर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ लिखा है कटाई बुनाई कला का आविष्कार संबंधित है, यानी कटाई बुनाई कला किससे संबंधित है? नवपाषाण युग से संबंधित। किस युग से संबंधित? नवपाषाण युग से। दूसरा है, राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। किससे प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। पाणिन प्रसिद्धि यानी प्रसिद्ध विद्वान थे। पाणिन जो जिसके प्रसिद्ध विद्वान थे वो थे भाषा एवं व्याकरण के। भाषा एवं व्याकरण के। ओके, ये ऑप्शन नंबर ए, भाषा एवं व्याकरण। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। इलाहाबाद, चौथे क्वेश्चन पे, यानी कि इलाहाबाद के स्तंभ में लेख किस गुप्त शासक के विजयों का विवरण किया गया? जो इलाहाबाद में का स्तंभ है, लेख है, उसमें किस गुप्त शासक के विजयों के विवरण किया गया? किस गुप्त शासक के? समुद्रगुप्त के। वो समुद्रगुप्त लिखा है दोस्तों, समुद्रगुप्त। ठीक। पांचवा हमारा है, हुएन सांग किस उद्देश्य से भारत आया था? जो चीनी यात्री हुएन सांग था, वो किस उद्देश्य से भारत आया था? वो भारत किस लिए आया था? बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्तियां करने आया था। किसकी? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्तियां करने आया था। कौन आया था? हुएन सांग। भारत में आने का उसका उद्देश्य था बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्राप्तियां करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति को प्राय का इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी कि इन चारों ऑप्शन से एक व्यक्ति को इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है इतिहास का पिता? इतिहास का पिता प्लूटार्क कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लूटार्क को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंध की विजय के बाद भारत में अरबों के राज्य का विस्तार न हो पाने का मुख्य कारण क्या था? यानी सिंध की विजय के बाद अरबों के राज्य का विस्तार न हो पाने का मुख्य कारण क्या था? मोहम्मद बिन कसीम के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता। यानी कि सिंध की विजय के बाद भारत में अरबों का राज्य का विस्तार न हो पाने का मुख्य कारण, यानी कि उनका राज्य फैल न होने पाने का कारण क्या था? उनके उत्तराधिकारी, यानी कि जो उनके सपुत्र थे, उनके उत्तराधिकारियां थे, वो उनकी अयोग्यता के कारण। आगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इसमें दोस्तों मेन आता है, किसने पूरा करवाया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। लेकिन स्टार्टिंग यानी कुतुब मीनार को बनवाना कार्य किसने स्टार्ट किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर ही कुतुब मीनार नाम रखा गया है। कुतुबुद्दीन जो ऐबक थे हमारे, इनकी मृत्यु कैसे हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी चौगनों में एक मतलब पोलो खेलते हुए, यानी कि घोड़े बैठे हुए थे, घोड़े से गिर जाने के कारण इनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत पर तैमूर के आक्रमण का क्या उद्देश्य था? भारत पर तैमूर के आक्रमण का क्या उद्देश्य था? वो भारत की संपत्ति को क्या करना चाहता था? लूटना चाहता था। यानी जो तैमूर था वो भारत की संपत्ति लूटना चाहता था, इसीलिए उसका ये उद्देश्य था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कश्मीर को में कौन सा कश्मीर का अकबर कहा जाता है? कश्मीर में ऐसा कौन सा शासक है जिसको कश्मीर का क्या कहा जाता है? अकबर कहा जाता है। तो वो थे जैनुल आब्दीन। कौन थे वो? जैनुल आब्दीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपाधि के लिए शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता था? यानी कि उस उपाधि के लिए शाहजहां के शासनकाल का मुगल काल को स्वर्ण युग कहा जाता था। तो भारत में मुगल काल साम्राज्य का विस्तार की हमारा दूसरा क्वेश्चन लिखा है ऑप्शन की महान सैनिक की विजय, और हमारा तीसरा लिखा है शांति समृद्धि तथा स्थापना कला उत्कृष्ट कार्य, या फिर व्यापक स्तर पर औद्योगिक विकास। तो क्या आंसर सही होगा? शांति और समृद्धि का स्थापना कला के उत्कृष्ट कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन सा कथन इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? पहला ऑप्शन देखते हैं, तो राजपूत राजाओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के
बाद मराठा अफगान द्वारा पराजित हुए कि अहमद शाह अब्दाली ने अफगान फौज का और बालाजी बाजीराव से मराठा सेना के नेतृत्व किया था, और या फिर सदाशिवराव भाऊ विश्वास एवं अन्य सरदार के साथ मारे गए थे, या मराठा ने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली का पूरा उपयोग किया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जो सदाशिवराव भाऊ थे और विश्वास राव के अन्य सरदार के साथ मारे गए थे। ये कथन क्या है? ये कथन सही है। ये कथन क्या है हमारा? ये कथन हमारा एकदम बिल्कुल सही है। राज्य अपहरण नीति का उपयोग द्वारा निम्नलिखित किस राज्य का अधिकार नहीं है? तो किस राज्य का अधिकार नहीं है? वो अवध की राज्य का अधिकार नहीं है। किस राज्य का अधिकार नहीं है? अवध। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्र को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? किसको प्रदान किया गया था? अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को। मध्य पाषाण के युग में मनुष्य को पालतू बनाया गया प्रथम पशु कौन था? प्रथम पशु था कुत्ता। कौन था? प्रथम पशु कौन था? कुत्ता था। वैदिक कालीन के प्रारंभिक कार्यों की प्रमुख व्यवसाय कौन था? प्रमुख व्यवसाय उनका प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। यानी कि ऋषि वैदिक कालीन के प्रारंभिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, और कृषि भी था, लेकिन पशुपालन में गाय को अधिक महत्व दिया जाता है, इसीलिए पशुपालन हमारा इसमें टिक सही आंसर होगा। किलाकार लिपि संबंधित है। किलाकार लिपि किससे संबंधित है? मेसोपोटामिक सभ्यता से संबंधित है। मेसोपोटामिक सभ्यता से संबंधित है। और पहाड़ी पर के उपदेश संबंधित हैं। पहाड़ी पर के उपदेश संबंधित है। पहाड़ी पर के उपदेश किस चीज़ से संबंधित है? वह है पारसी धर्म से। किस धर्म से? पारसी धर्म से। किस धर्म से? पारसी धर्म से।